हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। तो आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि ट्रैकमैन पोस्ट मिला है, क्या करें। तो ठीक है, इस पर हम बात करते हैं कि ट्रैकमैन पोस्ट मिल गया, क्या करना है अब आगे। तो देखिए, जैसे कि आप सभी को पता है कि जितने भी वैकेंसी निकली थी उसमें से 45% आसपास ट्रैकमैन पोस्ट था। ठीक है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है कि ऐसा नहीं है कि आप कर ही नहीं सकते हैं। ठीक है, नॉर्मल ग्रुप डी का कोई भी पोस्ट है ना तो ग्रुप डी वाला ही है। अब उसका सी बोल रहा है, लेकिन जो ग्रुप डी में हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं 10th लेवल पे, ठीक है, 10th लेवल पे अगर हम लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो चाहे आप किसी भी डिपार्टमेंट में ज्वाइन कीजिए, काम उसी लेवल पे करना पड़ता है। थोड़ा ऊपर नीचे होता है, ठीक है, लेकिन आप जो बोलिएगा बहुत चेंज हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, ऐसे बोलिएगा कि मतलब ग्रुप डी में कुछ और डिपार्टमेंट में हाँ प्रमोशन के बेसिस पे थोड़ा चेंजेस आपको देखने को मिलता है, लेकिन ये नहीं है कि वो बहुत ही। देखिए, कोई भी पोस्ट है ना ग्रुप डी में, चाहे ट्रैक में मिले या और अदर पोस्ट मिले, इसके एडवांटेज अपने हैं, इसके एडवांटेज अपने हैं। किसी के थोड़े से इसके डिसएडवांटेज अपने डिसएडवांटेज है, इसके डिसएडवांटेज अपने हैं। ठीक है, तो वो आपको उसमें ज्वाइन करने के बाद, उसमें जाने के बाद पता चलेगा कि क्या एडवांटेज है, किस क्या डिसएडवांटेज है। ठीक है, वो आपको देखने को मिलेगा। आप ज्वाइन कीजिएगा तभी आप समझ पाइएगा। यहाँ से समझाना और समझना बहुत ही मुश्किल है। ठीक है, तो बस यही है कि आप ज्वाइन कीजिए, और आप जैसे ट्रैकमैन पोस्ट को ज्वाइन कीजिएगा ना तो आपको वहाँ पे बहुत सारे डिफ़िकल्टीज आएगी लाइफ में। और डिफ़िकल्टीज मतलब यही धूप बरसात, और क्या हुआ ना कि एक सीन हम आप लोगों को बता रहे हैं, आदमी स्ट्रांग बन जाता है, स्ट्रांग बन जाता है। और जैसे हम 19 साल के एज में ज्वाइन किए थे, ठीक है, और ज्वाइन किए थे कुछ महीना, 1-2 महीना हुआ होगा शायद, 1-1.5 महीना। तो एक बार क्या हुआ कि बारिश होने लगा, मतलब हम लोग घर में ही रूम में ही थे, क्वार्टर में, और वहाँ पे मतलब 4 आदमी शायद रह रहे थे, एक रूम में 2 लोग रह रहे थे उस टाइम। और बारिश खूब ज़ोर से होने लगा। ड्यूटी का टाइम मतलब 7:30 या 7:20 के आसपास, 7:30 बजे ड्यूटी था, 7:20 के आसपास बहुत ज़ोर से बारिश होने लगा। तो हम लोग रूम में ही थे, इतना बारिश हो रहा है कहाँ जाएंगे, है ना। फिर कॉल आ रहा है कि तुम क्या आज ड्यूटी नहीं जाना है, बारिश खूब हो रहा है। हमको कॉल आ रहा है कि मतलब जो है सो ड्यूटी नहीं जाना है आज क्या। तो हम सोच रहे हैं कि इतना बारिश में कैसे जाएंगे, क्योंकि हम लोग तो सब दिन स्कूल कॉलेज और ये इधर उधर किए हैं, ट्यूशन पढ़े हैं, कोचिंग किए हैं, तो उसमें तो बारिश हो गया, काम खत्म, आज नहीं करना है, कल करना है, अब जो होगा होगा। ठीक है, या वेट करते हैं बारिश खत्म होने का, रुकने का। लेकिन बारिश हो रहा है, आपको वहाँ पे पहुँचना है। ठीक है तो ये सीन था। तो फिर क्या मतलब हम लोग क्या होता है, बारिश हो रहा है तो ऐसा नहीं कि काम करना ही है, रुकना पड़ेगा, लेकिन आपको वहाँ पे जाना होगा, प्रेजेंट होना पड़ेगा जहाँ से आपका ड्यूटी स्टार्ट होगा। तो ये सीन था। तो फिर हम लोग छाता लेके, जिसके पास रेनकोट था रेनकोट लेके गए वहाँ पे। फिर जो भी सामान था वो लेके धीरे धीरे आराम से साइड पे गया, और फिर वहाँ पे जैसे बारिश कम हुआ, क्योंकि वहाँ रहना पड़ेगा, फिर बारिश कम होगा तो काम करना है। और क्योंकि अगर हम यहीं रहेंगे तो फिर कैसे पता चलेगा कि हम लोग ड्यूटी गए भी कि नहीं। ठीक है, कौन कहाँ है नहीं है क्या पता चलेगा। तो वहाँ पे साइड पे रहना, साइड पे मतलब जो अगल बगल में जहाँ काम होगा वहाँ पे रहना जरूरी है। ठीक है, तभी तो आपका ड्यूटी काउंट होगा ना, है ना। तो ये सीन था। तो वो चीज़ आपको झेलना आ जाएगा, और वो ज़रूरी है लाइफ में, क्योंकि बहुत से लोग मतलब हम लोग जितना जितना ये में रहेंगे, जितना हम लोगों को शुरू में प्रॉब्लम होगा उतना ही हम कठोर होते जाएंगे। हमको वो चीज़ लाइफ में मतलब बड़ी चीज़ नहीं लगेगी, कोई भी कठिनाई। अभी जैसे हम लोग ट्रैक में पोस्ट पे हैं, तो हम लोग पेट्रोलिंग लगभग 14-15 किलोमीटर डेली रात को करते हैं। तो अगर हमको कभी 10 किलोमीटर चलना पड़ जाए, ठीक है, आगे, तो हमको कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन और आदमी को अगर 1 किलोमीटर चला दो तो साला वो थक जाएगा। ठीक है, तो वो सीन है, वो आप स्ट्रांग बन जाइएगा। ठीक है, और ट्रैकमैन पोस्ट पे रह के ऐसा नहीं है कि हम लोग वहीं रह जाते हैं, बहुत से लोग बहुत कुछ करते हैं, हमको ही देख लीजिए ठीक है, तो वो बहुत कुछ करता है। और जो हम लोग का स्टेशन का अगल बगल में है वो भी अलग अलग पोस्ट पे गया है। ठीक है, इसी पोस्ट पे ले रह के, तो वो आपको मतलब आप पढ़ाई आप छोड़ नहीं पाइएगा, आपको मतलब पढ़ते रहना पड़ेगा, और आगे और भी ड्रीम्स देखने पड़ेंगे। ठीक है,
तो वो एक अच्छी चीज़ है। अगर आप कंफर्ट जोन में चले जाते हैं तो फिर आपको सब कुछ आपको छोड़ देता है इंसान, क्या आप दिमाग लगाएगा, है ना। लेकिन आप इस पोस्ट में रहिएगा तो आपको आगे भी और कुछ सोचने के लिए और कुछ अदर पोस्ट के लिए अधिक मतलब बड़े पोस्ट के लिए जिसके लिए आप पहले से मेहनत कर रहे थे और ये तो बीच में मिल गया, तो वो चीज़ आपको बना रहेगा और आप मेहनत करते रहेंगे। जैसे हम लोगों का स्टेशन का अगल बगल में एक आदमी स्टेशन मास्टर बना, इसी क्या बोलते हैं एनटीपीसी में स्टेशन मास्टर बना, 2 आदमी जेई बना, ठीक है, टीआरडी टेक्नीशियन में गया 2 आदमी, 3 आदमी, एक आदमी एलपी बना, एक आदमी बिहार सचिव बना, तो निकलता रहता है, ठीक है। और हम तो यूट्यूबर बन गए एनटीपीसी में तो मेरा नहीं हुआ, तो ये सीन मतलब चलता रहता है, कोई कुछ ना कुछ ट्राई करता रहता है, ठीक है। तो ये एक चीज़ है जो कि आप पॉजिटिव वे में ले सकते हैं और कोई ऐसा दिक्कत नहीं है कि आप कर नहीं सकते हैं, ठीक है। बहुत से लोग लगभग 3-4 पूरे इंडिया में लगभग 4-5 लाख रुपये तो ट्रैकमैन होगा, ठीक है, ट्रैकमैन पोस्ट पे काम कर रहा होगा, क्योंकि 12-13 लाख टोटल कर्मचारी है इंडियन रेलवे का, ठीक है। तो उसमें 3-4-5 लाख तो जो है सो आपका ट्रैकमैन पोस्ट ही होगा, तो कर रहे हैं सब आदमी, तो हम भी आप भी कर सकते हैं। लेकिन ये रहता है कि मतलब स्ट्रांग बहुत बन जाएंगे, ठीक है। जैसे कि हम जिस 19 साल के एज में गए थे और अब तक जो हमको ये जॉब दिया ना, उससे पहले हम 19 साल के एज में हम कुछ नहीं जानते थे। जब हम ज्वाइन नहीं किए थे रेलवे को, हमको इतना हमेशा डर लगता रहता था। लेकिन अब जो है सो मतलब कहीं भी ऑफिस में गए या कहीं भी गए तो बहुत डरा महसूस होता रहता था। हम किसी से भी बात नहीं कर सकते थे, किसी से भी हमको बात करने में बहुत ही मतलब ये हो रहा था। लेकिन अब जैसे जॉब किए तो बहुत से अलग अलग तरह के आदमी को मिलने का मौका मिला, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस, बहुत ख़राब एक्सपीरियंस, और अकेले रहने का, अकेले मतलब सब कुछ करने का नया नया एक्सपीरियंस, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। तो ये एक अच्छा चीज़ है जो कि आप जॉब में रह के ये एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो कि और आदमी नहीं कर सकता है, ठीक है। किसी ऑफिस में जाना हो या कुछ भी किसी बड़े आदमी से बात करना हो तो वो चीज़ आ गया, और वो एक अच्छा चीज़ है, ठीक है। सबके बस की बात नहीं है, और ये चीज़ आपको इसमें रह के मिल जाएगा। अगर आपका एज कम है तो, नहीं तो ज़्यादा है तो आप वैसे भी सेटल हो गए, आपको एक 30-32 हज़ार 35 हज़ार की सैलरी मिल रही है मंथली, तो क्या दिक्कत है ना। बहुत से लोगों से हम लोग तो वैसे ही आगे हैं, ठीक है। 1 करोड़ मतलब 19 लाख में हम लोगों को जॉब मिला है, तो बहुत सा मतलब लोगों से हम वैसे ही आगे हैं, ठीक है। 30,000-40 हज़ार कौन कमाता है ना। मतलब कमाता है, बहुत से लोग बहुत कमाते हैं, लेकिन हम लोग तो एक अपना जो लिविंग है वो मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। और अपने फैमिली को कम से कम एक अच्छा खाना और सब कुछ प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। और जो ज़रूरत की चीज़ है वो तो हम मेंटेन कर ही सकते हैं ना। तो वो एक चीज़ है जो कि आप सोच के और खुश रहिए, ठीक है। मतलब हर चीज़ का पॉजिटिव वे में ले सकते हैं, निगेटिव आपको देखने का आप कैसे सोचते हैं, ठीक है। और निगेटिव वे में भी देखिएगा तो पर भी आपको ये मोटिवेट करेगा आगे और बढ़ने के लिए, आगे और पढ़ने के लिए, आगे और कुछ और मेहनत करने के लिए, ठीक है। लाइफ में और भी कुछ है जो अचीव किया जा सकता है, तो वो चीज़ आपको इस पोस्ट में देखने को मिल जाएगा। दूसरे पोस्ट में आप जैसे 12 घंटा का ड्यूटी जनरली रहता है, जैसे पॉइंट्समैन में बहुत से जगह 12 घंटा का रोस्टर रहता है, ठीक है, गेटमैन में भी। तो उसमें क्या होता है ना कि 12 घंटा जैसे आपको ड्यूटी कराएगा ना, तो आप और कुछ भी नहीं कर सकते हैं। आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा टाइम है, 12 घंटा हम तो बैठे ही रहेंगे, लेकिन 12 घंटा जब आप बैठे रहेंगे ना, तो जब आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम रहता है ना तो आप कुछ नहीं कर पाते हैं। जब आपके पास थोड़ा कम ही टाइम रहता है तो उसमें आप ज़्यादा कुछ करने का सोचते हैं। क्या होता है ना कि जैसे आपको किसी दिन छुट्टी मिल गया, ठीक है, उस दिन आपको कुछ नहीं पढ़िएगा, लेकिन जिस दिन आप कोचिंग गए उस दिन बहुत कुछ पढ़ लीजिएगा। कोचिंग गए मतलब कुछ काम किया तो हेक्टिक शेड्यूल रहता है, तो उसमें आदमी ज़्यादा प्रोडक्टिव हो पाता है, ठीक है। मेरा भी देख लीजिए, जिस दिन रेस्ट रहता है उस दिन हम कुछ नहीं करते हैं, जिस दिन रेस्ट नहीं रहता है उस दिन हम थोड़ा पढ़ भी लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज भी कर लेते हैं, सब कुछ कर लेते हैं। तो ये सीन रहता है। तो इस तरह से ही मतलब पॉजिटिव वे में लीजिए और अच्छी है, आइए काम करिए और बस ऑल द बेस्ट।